क्या जो मैंने सुना है वो आपने भी सुना है? जेठालाल जल्द ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने वाले हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दिलीप जोशी इज लीविंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा सून। ऐसा मैं या दूसरे लोग नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा खुद दिलीप जोशी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है और फेसबुक और ट्विटर पे बोला भी गया है कि जेठालाल इज नाउ लिविंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन मिड जुलाई। वैसे तो जेठालाल जी 2025 आने से पहले ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये शो छोड़ने वाले थे, बट आसिफ मोदी जी की बहुत सारी रिक्वेस्ट के साथ उन्होंने बोला ठीक है मैं अपनी लीविंग थोड़ी पोस्टपोन करता हूँ, तो उन्होंने जुलाई में शो छोड़ने का डिसीजन ले लिया है एंड दैट इज फाइनल। हम इंडियंस तो जेठालाल के बिना तारक मेहता का उल्टा चश्मा सोच भी नहीं सकते। ये बात तो बेसिकली ऐसी ही है कि टूथपेस्ट और कोलगेट का नाता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे टूथपेस्ट का नाम लेने से कोलगेट याद आती है, वैसे ही तारक मेहता का नाम लेने से हमें जेठालाल याद आता है। एक बार तारक मेहता में से तारक मेहता को निकाल दो चल जाएगा, बट जेठालाल नहीं जा सकता और ये एक्टर तो रिप्लेस हो ही नहीं सकता। जेठालाल के कैरेक्टर के लिए दिलीप जोशी इज द बेस्ट एक्टर एंड नो वन कैन रिप्लेस हिम। ऐसा मैं ही नहीं, पूरी इंडिया बोलती है। कुछ सालों पहले उन्होंने ऐसे ही करके दया को निकाल दिया था। दया तो निकाली नहीं गई थी, पर वो अपनी मर्जी से गई थी, पर वो कैरेक्टर तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। हम तारक मेहता को बिना जेठालाल की सोच ही नहीं सकते। अगर आप लोग नोटिस करो तो तारक मेहता वाले बीड़े की फैमिली पे अब ज़्यादा गौर करने लगे हैं। पहले के एपिसोड्स में एपिसोड जेठालाल से शुरू होता था और जेठालाल से ही खत्म होता था। जेठालाल की दुकान, जेठालाल की पर्सनल लाइफ, जेठालाल का सोना, जेठालाल का खाना, ये सब दिखाया करते थे। बट नाउ वो सारा कॉन्सेंट्रेशन बीड़े पे जा रहा है। बीड़े कैसे उठता है, बीड़े को रात को क्या सपना आता है, बीड़े से खरम को कैसे नहलाता है, बीड़े अपने ट्यूशन्स में क्या करता है, ये सब अब आप लोग गौर से समझिए और सोचिए कि कैसे ये लोग जेठालाल से स्पॉटलाइट हटा के बीड़े पे लाना चाहते हैं। पर हमारी इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये मैं आज बोल रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें जेठालाल में है, जो कॉमेडी जेठालाल कर सकता है, वो कॉमेडी बीड़े नहीं कर सकता। देयर इज नो हेट अबाउट बीड़े, बीड़े इज ऑल्सो वेरी कॉमेडी एंड नाइस एक्टर एंड अ कैरेक्टर, बट द थिंग इज कि जेठालाल ही तारक मेहता का लीड रोल है, लीड कैरेक्टर है। अगर आप लोग देखें तो पहले हमेशा जेठालाल की रोज़ दुकान दिखाई जाती थी, नट्टू काका को दिखाया जाता था, बागा को दिखाया जाता था, अब हमेशा बीड़ी को दिखाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि जेठालाल के मुंह से इमोशंस भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। वो एक्सप्रेशंस याद कीजिए जो जेठालाल को पहले वाले एपिसोड्स में किया करता था। वो खाना भी खा रहा है तो हर बार अलग एक्सप्रेशन निकलता था, पर अब वो लोग ऐसे एक्सप्रेशंस और जेठालाल के साथ कॉमेडी और एपिसोड्स कम कर रहे हैं ताकि लोगों को जेठालाल की आदत छूट जाए और लोगों को बीड़ी की आदत लग जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये शो 2008 में स्टार्ट हुआ था और तब से लोग जेठालाल को ही मेजर कैरेक्टर समझ के आए हैं और हमेशा समझेंगे। बीड़ी के नॉट बी द मेजर कैरेक्टर। हम ये सोच सकते हैं कि जेठालाल ये शो छोड़ने के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो कितना डिग्रेड होने वाला है। उसकी तारक मेहता का उल्टे चश्मे के व्यूअर्स को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनमें से पहली तो मैं ही होने वाली हूँ, क्योंकि बिना जेठालाल के मैं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखना चाहूँगी। वैसे हम जेठालाल का ही कैरेक्टर ने अभी आज तक बहुत सारे कैरेक्टर्स बदल गए हैं, इनफैक्ट तारक मेहता जी भी बदल गए खुद, विच वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। बट वो कैरेक्टर इतना मैटर कभी किसी को नहीं किया, जबकि वो सीरियल के नाम था उन पर। बट ये तारक मेहता हम वो शैलेश लोढ़ा जी को ही मानते थे, बट अब वो भी बदल गए तो वो कैरेक्टर और भी बोरिंग हो गया है। टपू सेना भी पूरी बदल रही है, सब बदल रहा है, पूरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा बदल रहा है और तारक मेहता पहले जैसा नहीं रहा और उसके व्यूअर्स डिग्रेड हो रहे हैं। आसिफ मोदी जी को इस पर कुछ एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे करेंगे तो तारक मेहता सब देखना बंद कर देंगे। क्योंकि पहले के ज़माने में जब टीवी सब थी, मोबाइल वगैरह नहीं थे, तब तारक मेहता वॉज अ किंग। एंड जब मोबाइल वगैरह आए, काफ़ी सीरियल्स को उसका प्रभाव पड़ा कि मोबाइल आए, लोग यूट्यूब देखने लगे, लोग सोशल मीडिया पर जाने लगे, बट तारक मेहता वॉज वन ऑफ द शो जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इनफैक्ट मोबाइल पर भी उनकी पॉपुलरिटी उतनी ही बढ़ी। इससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों के लिए कितना मायने रखता है। और मैं ये भी बात बोलती हूँ कि वो लोगों के लिए इसलिए ही मायने रखता है क्योंकि जेठालाल, दया भाभी, टप्पू और चंपकलाल ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है और बहुत ही अच्छी कॉमेडी की है। और मैं ऐसा नहीं कहती कि इन लोगों ने की है, बाकी सब ने भी। जैसे अगर हम कुछ अच्छे अच्छे वाले कैरेक्टर्स देखें, अब्दुल की भी बहुत अच्छी, इनफैक्ट बीड़े की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। बिना बीड़े के ये शो बोर हो जाता, क्योंकि जेठालाल और बीड़े के झगड़े देखने में एक अलग ही मजा है। पोपटलाल की भी कैंसर वाली एक्टिंग, सोडी की भी एक्टिंग, बट प्रॉब्लम ये थी सोडी के कैरेक्टर में कि उसके एक्टर बहुत रिप्लेस होते रहे। और हाथी भाई, जब हमारे कवि हाथी भाई चले गए तो उसके बाद तो हाथी भाई के कैरेक्टर को कोई मतलब ही नहीं रहा। और टप्पू सेना की तो हम बात ही नहीं कर सकते, वो तो एक प्रकार की क्रिंज सेना बन के रह गई है, बस एक कोने में खड़े रह के रिएक्शंस देती है। इससे तारक मेहता को उल्टा चश्मा पे बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं और उनके व्यूज कम होते जा रहे हैं। फिर भी हमारे दिल में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के लिए इतना प्यार है कि फिर भी हमें पता है कि तारक मेहता की कॉमेडी बहुत कम हो चुकी है, येट हम लोग ये शो रोज़ देखते हैं। इनफैक्ट हम पुराने एपिसोड्स भी बार बार देखते हैं कि हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा पसंद है। मैं यही ख्वाहिश करती हूँ कि जेठालाल शो छोड़ने का निर्णय कैंसिल कर दे और इस शो को कंटिन्यू करे। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको इस बारे में क्या लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करना ताकि उनको भी समझ में आए। वही नहीं है, सिर्फ बाकी के लोग भी हैं इस दुनिया में जिनको लगता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज डिग्रेडिंग एंड चेंजिंग।